पीछे से कोई आवाज नहीं करेगा, पीछे से। अरे एक सेकंड की तेरी बचे वरना अरे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की आंख से आंसू, यदि ये अश्रु पृथ्वी पर गिर जाता तो प्रलय से पहले ही प्रलय हो जाती। गंगा के प्रवाह को तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में रोक लिया था, परंतु आपके अश्रु के प्रभाव को तो भगवान शिव भी ना रोक पाते। इसका कारण हे उद्धव भैया, हेलो हेलो, राधा मुझसे बात नहीं करती, वो मुझसे रूठ गई है। राधा? कौन राधा प्रभु? क्या राधा आपकी अलग है? राधा हाँ भैया, वह मुझसे बात नहीं करती और मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ही मुझे कुछ मार्ग बताएं कि मैं इस मोह के जंजाल से बाहर निकल सकूं। मार्ग बताएं अर्थात शिक्षा दें। प्रभु, मैं आपको शिक्षा दूं? हाँ भैया, दो ना। मैं आपको क्या शिक्षा दूं? क्या मैं आपको ये बताऊं कि ये आप ही की कल्पना है, जिसे आप ही स्वयं अपने चारों ओर लपेटने का नाटक कर रहे हैं? क्या आपको यह सब नाटक दिखाई देता है? हाँ, ये नाटक ही तो है। नहीं भैया नहीं, यह नाटक नहीं, यह तो सत्य है और सत्य से भी ऊपर है। प्रभु, आप अपना ये माया जाल उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों के ऊपर चलाया करो। हम जैसे ज्ञानियों पर आपके हथियार नहीं चलेंगे। जी भैया, आप तो परम ज्ञानी हैं। अब इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय आप ही बता सकते हैं। हे भैया, मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज विसरत नाही, ब्रज ही वो कुंज गलियां, ग्वालों का वह प्रेम, माँ यशोदा की वह डांट और नंद बाबा का वह दुलार और राधा का निश्चल प्रेम। हे भैया, मैं नहीं बुला पा रहा हूँ। अब आप ही कोई मार्ग बताएं। देखो प्रभु, आप मुझसे अपना असली रूप छुपाने की कोशिश मत करो।
का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे रहस्य बताया था कि स्वयं परमात्मा ने ही तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। तभी से मैं आपको अपने हृदय के आसन पर बिठाकर आपकी पूजा करता हूँ। पूजा करते हो तो क्या दिखाई देता है? एक दिव्य तेज, एक अनंत तेज। वहाँ मैं दिखाई नहीं देता। यदि आपका कोई स्वरूप है तो वो है विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों मुख हैं, करोड़ों हाथ हैं। तो प्रभु आपके किन हाथों और किन मुखों का चिंतन किया जाए? इसलिए ज्ञानी सिर्फ एक निराकार की कल्पना में ही मस्त रहता है और आनंदित रहता है। आप लोग बड़े ज्ञानी और तेजस्वी हैं। मैं तो अनपढ़ गवार एक ऐसे गांव में रहा जहां कुछ नहीं था। सारा जीवन गायों को चराते चराते बीता और ग्वालों के साथ खेलकर पूरा जीवन यापन किया। ऐसा ही पुरुष तो अज्ञानी होता है। आप अज्ञानी नहीं है, आप स्वयं ये सब नाटक कर रहे हैं। ज्ञान हिमालय पर्वत की तरह अटल और अचल होता है, जिसमें भावना की लहरें अपना सिर पटक पटक कर सब तोड़ देती हैं, परंतु ज्ञान का एक कण भी उन भावनाओं से हिलाया नहीं जाता। ऐसा विश्वास है आपको? कन्हैया, ये जो विश्वास नामक शब्द है ना, इसमें भी संशय की कमजोरी छिपी रहती है। परंतु ज्ञानी हमेशा सत्य देखता है, इसलिए अडिग रहता है। परंतु प्रभु, आपका एक कौतुक मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरु ने वेद बताया था कि सभी गोपियां महान ऋषि मुनियां हैं, जिन्होंने कठोर तप करके आपको गोपी रूप में पाया। उनके रूप को देखकर, आप उनकी भक्ति को देखकर आपको ये चाहिए था कि उनको मोह बंधन में न फंसाकर ज्ञान का प्रकाश देते, ताकि वो भवबंधन से बाहर होती। आप तो सभी का उद्धार करने के लिए हुए हैं, तो गोपियों का उद्धार करना चाहिए था, परंतु आपने तो उन्हें मोह बंधन में फंसा के रख दिया। हाँ, मान लिया मैं कि उनके साथ घोर अन्याय किया है। अब इसका मुझे समझ तो नहीं आता। अब तो इसका मार्ग आप ही बता सकते हैं। मार्ग भी मैं ही बताऊं प्रभु? हाँ भाई, आप ही बताएं। तो उनकी भक्ति को देखते हुए आपको ये चाहिए था कि उनकी ओर एक मोह ममता न फैलाकर उनकी ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते, ताकि वो इस मोह बंधन से मुक्त होती और आपके दिव्य स्वरूप के चिंतन में मगन रहती। हे भैया, अब उन पागलों को कौन समझाए? वह तो कहती है कि
पर कैसे किधर को जाना भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए। किधर को छोड़ना और हे भैया, किधर को छोड़ना है हमें कोई नहीं है। आप मेरी प्रथा को समझिए। देखिए इस कक्ष में किस प्रकार उनकी है, उनका यह प्रेम, उनकी है कामनाएं भावनाएं मेरे ओर चली आ रही है। मैं बड़ा ही व्याकुल हूँ। आपके पास तो दिव्य चक्षु हैं, आप इन्हें स्वयं देख लीजिए। देख रहा हूँ कन्हैया, देख रहा हूँ, परंतु मुझे तो उल्टा ही चक्र दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है कि ये भावना की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि आप इन भावना की लहरों को उन गोपी ग्वालियरों के पास भेज रही है। ज्ञानी और प्रेमी में बस यही अंतर होता है कि जो लहरें प्रेमी को अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, वही लहरें ज्ञानी को अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी हमेशा सत्य देखता है, वो व्यर्थ की भावनाओं में नहीं फंसता। हे भैया, अब तो मुझे लगता है कि उनका उद्धार किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही हो सकता है। और हे भैया, मैं चाहता हूं कि आप उनका उद्धार करें और उन्हें जाकर समझाएं कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म क्या है। मैं समझाऊं? आपकी आज्ञा है तो आपका एकार मैं कर दूंगा। आपको मेरे ऊपर विश्वास है? हाँ उद्धव भैया, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप कार्य में अवश्य सफल होंगे। कन्हैया, तुम्हारी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। मैं अब ब्रज वृंदावन जाऊंगा और मोह के अंधकार में फंसी गोपियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगा, ताकि वो इस मोह के बंधन से छूटे और आपके परम दिव्य स्वरूप का ध्यान करके मुक्त हो जाए। प्रभु, परंतु इसमें एक बड़ी समस्या है। अब कैसी समस्या उद्धव भैया? पहली बात तो ये कि वो मुझे पहचानती नहीं, और दूसरी ये कि मैं जो कुछ कहूंगा उस पर उन्हें विश्वास कैसे होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो आप ही का संदेश है। हे भैया, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको एक पत्र लिख कर देता हूँ। वह पत्र आप जाकर उनको समझाना और कहना कि यह कृष्ण ने भेजा है और उसे मेरा ही संदेश माना जाएगा। तो हो गया समझो पूरा काम। अब आप पत्र लिख दें ताकि मैं भी ब्रज के लिए प्रस्थान करूं।
संग लाओ है पात्र ब्रिज आगमन फैल गयो सर्वत्र जान गए सब शाम को संग लाओ है पात्र बताओ ना, इस पत्रिका में क्या लिखा है? मेरा नाम कहाँ लिखा है? अरे स्वयं ही पढ़ लो ना। मेरे को पढ़ना आता तो मैं अपना नाम नहीं पढ़ लेती। मुझे नहीं पता। ये क्या मूर्ख वाले काम कर रहे हो तुम लोग? लाओ लाओ अरे 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 बताइए ना, इसमें हमारा नाम किस स्थान पर लिखा है? हाँ भैया बताइए ना, यहाँ मेरा नाम कहाँ लिखा है? क्या ये किसने का संदेशा है? मेरे को भी बताइए ना, मेरा नाम किस स्थान पर लिखा है? बताइए ना भैया, बताइए ना। इस पत्रिका में किसी भी स्थान पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है। भैया बताइए ना, क्या इसमें राधा का नाम भी नहीं लिखा है? नहीं, इसमें राधा का नाम भी नहीं लिखा है। आप झूठ बोलते हैं भैया, बताइए ना, इसमें हमारा नाम। हे प्रभु, मैं श्री कृष्ण की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं सत्य कहता हूँ, इसमें किसी का भी नाम किसी स्थान पर नहीं लिखा और स्वयं राधा जी का नाम भी इस पत्रिका में नहीं लिखा है। जानती हो तुम लोगों ने क्या कर दिया? जिस पत्र को स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपने हाथों से लिखा था, उस पत्र के तुम लोगों ने तीसरे कर दिए। अरे इतना ही दुर्लभ ज्ञान था तो उसे ऋषिमुनियों के पास क्यों नहीं ले गए? हम जैसे ग्वालों के पास क्यों लाए? ये भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए लिखा था। इसमें ये लिखा था कि तुम लोग मेरे जिस रूप के लिए इतना प्रेम करते हो, जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो, वो नश्वर है, एक दिन उसका नाश हो जाएगा। इसलिए इस मोह के बंधन से बाहर आओ और मेरे निराकार अविनाशी चैतन्य रूप का ध्यान करो। उससे तुम्हारा दुख दूर होगा, उद्धार होगा और कल्याण भी। क्या उसकी भी हमारे कृष्ण की तरह कटीले और सुंदर है? नहीं, जो निराकार ईश्वर है ना, उसके ना हाथ है ना पाँव है, ना वो कहीं आता है ना कहीं जाता है, ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है, वो तो हर जगह व्याप्त है। अरे उसके नैन नहीं तो हमें देखेगा कैसे? अगर उसके हाथ नहीं तो हमें वो छुएगा कैसे? हम इतने सस्ते किसके लिए हैं? बताइए ना उद्धव जी। इसीलिए तो
देखो, तुम इतने दुखी हो ना, इसीलिए भगवान ने पत्रिका लिखी थी ताकि तुम्हारा दुख दूर हो। तुम सब मोह के बंधन से बाहर आओ और प्रभु के निराकार रूप का दर्शन करके उनके ध्यान में मग्न होकर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सब शोक मिट जाएंगे, सब शांत हो जाएगा। ये जो तुम्हारी हाय हाय है ना कि हाय मुझे प्रेमी नहीं मिला, हाय मुझे झूठे वचन देकर चला गया, ये सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाएगा? हाँ, जैसे इससे शांत होता है। उद्धव भैया, क्या आप पीड़ा का आनंद जानते हो? पीड़ा का आनंद? हाँ, पीड़ा का आनंद। भला ये कैसे मूर्खों वाली बात है? पर वो तो तुम तब जानोगी ना जब किसी से प्रेम करोगी। क्या तुमने किसी से कभी प्रेम किया है? पीड़ा में आनंद। ज्ञानी लोग इन व्यर्थ की भावनाओं में नहीं फंसते। बन जाओ, हमारा कभी डर है। इसलिए वो सदा निरंकार की कल्पना में ही मस्त रहते हैं। अरे ज्ञानी कहते हो अपने आप को? प्रेम का तो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए? भैया, प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सहो, तब तुम संपूर्ण ज्ञानी माने जाओ। संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है।
यही कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। इन्हें प्रणाम करो ऊधो, इन्हें प्रणाम करो ऊधो। पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो। पच धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो। राधा, लो राधा, सुन लो, ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। कृष्ण का संदेशा है? उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? अरे, आने का संदेशा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि मुझे भूल जाओ। भेजा है कि हमें योग, ज्ञान और तप सिखाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप और योग से नहीं, केवल संयोग से होगा। संयोग से, जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए, बस हम तो इसी को योग मानते हैं और यही हमारा प्रेम योग है। ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। भगवान ने मुझे यही उपदेश देने के लिए आपके पास भेजा है, जिससे आपको इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति मिले। प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप? हाँ। परंतु हमने मुक्ति कब मांगी है? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? ये सब आसक्ति की बातें हैं। अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं, आनंद पाना होता है। परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात में आनंद आता है, ये तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। कह सकता है। जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है। ऐसा कौन पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? एक माँ और एक प्रेमिका। माँ और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, पुत्र को जन्म देते हुए हर स्त्री को कितनी असह्य पीड़ा होती है, परंतु एक माँ के लिए पुत्र जन्म में इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। यही हाल प्रेमिका का है, जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधर्म से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही तो मैं कहता हूँ, अधमों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तब पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है, उसका क्या उपचार है? ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है, अन्यथा प्रेमियों की आत्माओं में विरह नहीं होता। वे तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी प्रकार की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर
अपने आप को धोखा देता रहता है। आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया कि प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। परंतु ये हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है, इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? महाराज की जय, रानी की जय। आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम। मैंने आपसे कहा था कि मैं तो केवल प्रेम के बस में हूं। जहां मुझे मेरा प्रेम इतबारता है, मैं वही खुदा हूं। वास्तव में तो मैं सभी जगह हूं, परंतु दिखाई नहीं देता। यदि मुझे पाना है तो भक्ति और प्रेम का दीपक जलाओ। मैं अवश्य मिल जाता हूँ।
जी आप ध्यान दें, काम को आप पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये अन्याय है, ये अन्याय है। हे उद्धव भैया, आप ब्रज से आ गए। हे भैया बोलो ना कुछ, हे भैया बोलो ना बात। हाँ कन्हैया, मैं ब्रज से लौट आया, मैं ब्रज से लौट आया कन्हैया, मैं ब्रज से लौट आया। हे भैया वहाँ सब कुशल तो है ना? बोलो ना भैया, हे भैया बोलो ना, क्या वहाँ पर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मेरी गोप कथा कैसे है? व्रत की गोपियाँ कैसी हैं? और राधा जी कैसी है? हे भैया बताओ ना भैया, उधर भैया। कन्हैया कुशल पूछ रहे हो, किसकी कुशल पूछ रहे हो तुम? कि वे तुम नदी में डूबने के लिए छोड़ जाओ, क्या वो कुशल भी रह सकती है? केवल एक वचन के सहारे कि मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। कन्हैया तुम इतने निर्मम और निष्ठुर हो, ये मुझे अब पता चला। मैं डरना जाता तो तुम्हारा ये रूप तो मैं कभी पहचान ही नहीं सकता था। कन्हैया तुमने इतना अन्याय क्यों किया इतना अन्याय गोपियों के साथ? मेरे उत्तर क्यों नहीं गए? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं दोषी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपा कर मुझे वहाँ का कुछ कुशल समाचार सुनाओ। जिन्हें तुम छोड़ के चले आओ, क्या तुम कभी कुशल के रह सकती हैं? तुमने उन गोपियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है कन्हैया, और इसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम इतने निष्ठुर कब से हो गए कन्हैया? मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था। भला आप मथुरा में कौन सा तुम्हारा कर्तव्य रह गया है? कंस मारा गया, यदुवंशियों का संकट का टल गया, अब तुम्हें ब्रज जाना चाहिए। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। यह मथुरा मेरी कर्मभूमि है, मैं इसे छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। अरे भैया, तुम्हारे सारे कर्तव्य निभ चुके हैं, अब तुम्हें वहां जाना होगा। देखो
देखो कन्हैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि तुम्हें मैं ब्रज अवश्य ले चलूंगा। इसलिए बिना विलंब किए चलो चलो मेरे साथ, ब्रज चलो। अरे यह काया पलट कैसे हो गई? यहाँ से जाने वाला उद्धव और आने वाला उद्धव इतना परिवर्तित कैसे हो गया? बताओ ना भैया, यह कैसे हो गया? कहीं किसी कोई गोपी ने जादू तो नहीं कर दिया? नहीं प्रभु, ये किसी गोपी का जादू नहीं। ये जो मेरे तन पर आप ब्रज की मिट्टी देख रहे हैं ना, ये उसी मिट्टी का जादू है। एक बार, बस एक बार ब्रज की मिट्टी को अपने तन पर लगाकर तो देखिए, ज्ञान और ज्ञान के हंकार से दूर से ही मुक्ति मिल जाएगी। फिर न ज्ञान बचेगा, न ज्ञान का हंकार, सब कुछ प्रेममय हो जाएगा। चारों तरफ बस प्रेम की मुरली सुनाई देगी, प्रेम की मुरली सुनाई देगी। बस भैया, हो गया वह कार्य जिस कार्य के लिए आपको ब्रज भेजा था। हे प्रभु, इस कृपा के लिए सुगम संगीतो आपका कैसे धन्यवाद दूं? आपका धन्यवाद कैसे करूं? उठो उठो भैया, उठो। हे भैया, यदि आभार व्यक्त करना ही है तो राधा जी का करो। ग्लोबल सरकार की हे राधा, यह मेरे परम मित्र हैं। आपने जो इनके ऊपर उपकार किया है